तो दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूँ, फ़ियर एंड रिजेक्शंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए, कागज़ पेन लेके बैठिए, पूरी तरह से इसको सुनिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार फ़ियर और रिजेक्शन से कैसे बाहर निकलना है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों फ़ियर और रिजेक्शन सही मायने में देखें तो ये बहुत ही कॉमन चैलेंज है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही इससे फेस कर रहे हैं, हम सब ने इसको फेस किया है। तो इसीलिए इसको कोई हौवा मत मानिए, बहुत बड़ा चैलेंज मत मानिए, सभी इससे गुज़रे हैं, लेकिन कुछ लोग इससे पार पा पाए, कुछ लोग क्या है इससे डरते ही रह गए। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, जो भी आदमी इस फ़ियर और रिजेक्शन को स्टेपिंग स्टोन बना लेता है, सक्सेसफुल हो जाता है। सीढ़ी बना लेता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जो इससे डरता ही रहता है, वो कभी सफल नहीं बन पाता। जैसे फ़ियर से बात शुरू करते हैं। सच मायने में फ़ियर और फ़ेथ ये जो 2 चीज़ें होती हैं, ये एक-दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसको समझिएगा दोस्तों, कि आपका फ़ियर जो है, वो जितना बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए आपका फ़ियर 100% है, तो आपका फ़ेथ क्या होगा? 0% होगा, एकदम 0% होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा फ़ेथ को बढ़ाएँ, तो फ़ियर अपने आप क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यूँ समझ लें कि अगर फ़ियर आपका 50% है, तो आपका फ़ेथ 50% हो चुका है, इसीलिए वो 50% हो गया है। और यहीं पे अगर आपका फ़ेथ अगर 100% हो गया, तो फ़ियर 0 हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि फ़ियर को कैसे निपटाना है। आपको अपनी फ़ेथ को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा लेना है, 100% कर लेना है। किस-किस के ऊपर उस पे हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन फ़ेथ जब 100% हो जाएगा तो फ़ियर अपने आप आ जाएगा। और इस सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है शिफ्ट योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कि रिजेक्शन जो है, इसको कभी भी पर्सनल मत लीजिए। मैक्सिमम लोग क्या होता है किसी ने कुछ कह दिया, अरे बाप रे! मेरे को कुछ कह दिया, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। अरे यार यही गड़बड़ होती है, मैं किसी से बोल नहीं पाता। ये सब मत सोचिए, इट इज़ नेवर पर्सनल, इट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये बात दिमाग में बैठानी होगी, आपको माइंडसेट इस बात का बनाना पड़ेगा। सेकंड चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है दैट एवरी नो ब्रिंग्स क्लोज़र येस। सही है ना? कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपको नो मिल रहा है, हम लोग कहते थे नो कमिंग्स न्यू अपॉर्च्युनिटी। ठीक है ना? तो आप जितना नो, 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 नो हो रहा है, इमीडिएटली आप येस के पास आ रहे हैं। मैं एक सेमिनार में गया था, वहाँ पे उन्होंने बोर्ड पे लिख के दिखाया था ये बात, नो, 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 येस, नो, 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 येस। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, जितना आप नो लेते जाएँगे, उतना ही येस मिलना और आसान होता चला जाएगा और जो लास्ट लाइन उन्होंने लिखी थी, उसमें येस, येस, येस ही था, नो था ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि रिजेक्शंस बेसिकली आपको रिफाइंड करता है, रिजेक्शन बेसिकली आपको स्किल्ड करता है, रिजेक्शन सच मायने में आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। क्लियर हो रहा होगा मेरी बात? सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, दैट इज़ डेवलप्ड कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है? अब ये कि यहीं पे मैंने फेथ की बात करी थी, कि फेथ तभी डेवलप होगा जब आपका बिलीव जो है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर 100%। जैसे अभी आपने देखा अमित को सुना आपने, उसका बिलीव कितना बड़ा है, कि इतने सारे कस्टमर आज सालों-साल से उससे प्रोडक्ट्स लेते चले जा रहे हैं, क्योंकि उसने जो बातचीत उनसे करी थी, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में करी थी, उसका फेथ बहुत बड़ा था। इसी प्रकार से आपका फेथ आपके बिज़नेस के प्रति बहुत बड़ा होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात है, वो फेथ, वो बिलीव सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर। अगर आप अपने ऊपर नहीं फेथ रखेंगे, तो कभी भी आपको ना तो कंपनी पे फेथ आएगा, ना तो प्रोडक्ट के ऊपर फेथ आएगा। एक बार क्या हुआ, समुद्र किनारे चौपाटी पे एक गुब्बारे वाला जो है, वो गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो और एक अजीब-सी प्रक्रिया वो कर रहा था, कि जभी भी उसके पास भीड़ कम हो जाती थी, वो बच्चों के भीड़ में जाके एक गुब्बारा छोड़ दिया करता था। और वो गुब्बारा आसमान में उड़ता था, बच्चे एकदम से भीड़ लगा लेते थे, माँ-बाप से ज़िद करने लगते थे, मुझे भी वो गुब्बारा चाहिए, मुझे भी वो गुब्बारा चाहिए। तो वो उनको देता था, उसका सेल बढ़ जाती थी। उसी समय एक छोटा-सा बच्चा उसके पैंट को आके हिला रहा था। तो उसने कहा, "हाँ बेटा, कौन-सा गुब्बारा दूँ?" उसने कहा, "नहीं, नहीं, मुझे ये बताइए, वो रेड वाला गुब्बारा भी उड़ता है क्या?" तो उसने कहा, "हाँ, हाँ, उड़ता है।" उसने कहा, "वो ब्लू वाला?" बोले, "हाँ, वो भी उड़ता है।" "वो ब्लैक वाला?" "वो भी उड़ता है।" सच मायने में ये जो ज़िंदगी के कलर्स होते हैं ना, रेड, ब्लू और ब्लैक और ये सब, ये इम्पोर्टेंट नहीं होते। इम्पोर्टेंट होता है उस गुब्बारे के अंदर गैस कैसी भरी हुई है। सही है ना? वो हाइड्रोजन है कि नहीं है, वो उसको ऊपर लेके जाती है। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो गुब्बारा नाम का शख्स जो आपकी स्क्रीन पे बैठा हुआ है, अपने आप को आप इंडिकेट करें, उसके अंदर में क्या भरा हुआ है? कॉन्फिडेंस है कि नहीं? दैट विल डिसाइड यू विल सक्सीड और नॉट। अगर आपके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है, तो सक्सेस होने वाला भी नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत मज़ेदार बताऊँ,
कुछ लोगों में 1 दिन का हाइड्रोजन आता है, कई लोगों में 2 दिन का आता है, कई लोगों में 1 सप्ताह का आता है, कई लोगों में महीने भर का आता है, तो कुछ लोगों में ना बड़ा ओकेजनली रहता है ना? वो मेरे अपलाइन है, बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं, बोले कुछ लोग तो कभी-कभी मर्द हो जाते हैं, कभी-कभी जनाना हो जाते हैं, राइट? ये आपको देखना है कि आप मर्द हैं या जनाना है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। तो ये आइदर यू आर मेल और यू आर फीमेल, यू डिसाइड। इफ यू आर मेल तो ये 100% होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए होना चाहिए कि ये कुछ समय के लिए नहीं होना चाहिए दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज आ रही है, नेवर फॉरगेट, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट सक्सेस। कभी मत भूलिए, आप जितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उतना ज्यादा सक्सेस आपके नजदीक होगी, उतनी जल्दी सक्सेस आपके पास आएगा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, लर्न फ्रॉम रिजेक्शन। मैंने बहुत सीखा है दोस्तों, बहुत कुछ सीखा है, बहुत बदला है अपने आप को। कई सारे लोग बदलने को तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए वो ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं। अगर आप बदलने को तैयार हैं, तो सक्सेस आएगी ही आएगी, झक मार के आएगी, जाएगी कहाँ? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिजेक्शन से सीखिए। कैसे सीखेंगे? जभी भी आपको नो मिले, व्हेनेवर यू गेट नो, आप उसे फीडबैक की तरह लीजिए। और फीडबैक की तरह आप लेंगे तो आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। अपने अप्रोच को आप इम्प्रूव कर पाएँगे, अपने प्रोडक्ट जिस प्रकार से आप बता रहे हैं उसे इम्प्रूव कर पाएँगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। शुरू में हम लोग प्लान दिखाने जाया करते थे, तो कई सारे लोग नाना प्रकार के सवाल करते थे। अच्छा, आपका प्रोडक्ट ऐसा है, कहीं लीकेज है क्या? आपका प्रोडक्ट ऐसा है, कोई वीडियो है क्या? उस समय हम लोग के पास होता नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, नेट से जाके किसी तरह डाउनलोड करते थे, नेट की स्पीड भी बहुत कम हुआ करती थी। जैसे कि अभी अमित ने कहा कि वो थाईलैंड से कैटलॉग लेके आया था। अगर अमित को ध्यान हो, तो मैं सबसे पहले जो फॉरेन ट्रिप पे गया था थाईलैंड, वहाँ से कैटलॉग्स लेके आया था, मलेशिया गया था, वहाँ से कैटलॉग्स लेके आया था। तो वो क्या था, वो फीडबैक था, कि जो भी हमें नो मिल रहे थे, जो भी हमें रिजेक्शंस मिल रहे थे, उसकी कार्ड थी। और जब वो प्रॉस्पेक्ट देखता था कि अरे वाह! ये तो कैटलॉग्स बहुत ही अच्छी हैं, फॉरेन में इतने सारे हैं, इतने सारे कंट्रीज़ में हैं, उसका फेथ बढ़ जाता। जब उसका फेथ बढ़ जाता था, तो रिजेक्शन क्या होता था, कम हो जाता था, फ़ियर क्या हो जाता था, कम हो जाता था और हमें येस मिलने शुरू हो जाते थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों, हमेशा नो को एक फीडबैक की तरह दीजिए और फीडबैक को अगर आपने सही तरीके से लेना सीख लिया, तो सक्सेस पक्की है, आप इस बात को नोट कर लीजिए। एडॉप्ट एंड रिफाइन योर स्ट्रैटेजी। जभी भी कोई फीडबैक मिले, उसके ऊपर एकदम बहस करना मत शुरू कर दीजिए। ना, 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 ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये सब शब्द मत बोलिए, ये आपके प्रॉस्पेक्ट को अनॉयड कर देंगे। आपको क्या करना है, जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ आपने इस्तेमाल करी है, उस स्ट्रैटेजीज़ में से कौन-सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कौन-सी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। जो काम कर रही है, उसे अडॉप्ट कर लीजिए, जो काम नहीं कर रही है, उसे छोड़ दीजिए, सो सिंपल। लेकिन ये आएगा तभी जब काम करोगे, जब काम ही नहीं करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? मैक्सिमम लोग कमरे में बैठ के ही सोचते रहते हैं, अच्छा ऐसे हो जाएगा, अच्छा वैसे हो जाएगा। मुझे आज भी याद आ रहा है कि शुरू में एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे आए थे, तो वो कह रहे थे, "नहीं-नहीं ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा ये क्वेश्चन।" मैंने कहा, "आपने कितने लोगों को अभी जाके अप्रोच किया?" बोले, "किया तो नहीं है लेकिन मैं सोच रहा था ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा?" मैंने कहा, "आइए चलते हैं ज़रा टहल के आते हैं।" उनकी लिस्ट मैंने ली और जो शुरू के 2 नाम थे उनके पास हम लोग पहुँचे। और पहुँचने के बाद मैंने कहा अपने सारे क्वेश्चन्स नोट कर लीजिए ना जो आपने सोचा था ये करेंगे। जब मैंने प्लान दिखाया आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें से उन्होंने 20 क्वेश्चन सोच के रखे थे, उसने ले दे के 2 क्वेश्चन करे और वो 2 क्वेश्चन भी ऐसे थे जो उनकी लिस्ट में थे ही नहीं। तो इसीलिए ना ओवर थिंकिंग भी कभी-कभी आपको रोक देती है, आपका फेल्योर कर देती है। ओवर थिंकिंग मत करिए दोस्त। अरे सिंपल तरीका है, जाओ उनके साथ बात करो, जो भी आपको समझ में आए, रियलिटी से आप उसका जवाब दो। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उनसे माफ़ी माँग लीजिए कि मैं अपनी अपलाइन से पूछ के आपको ये क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा। और लोगों ने इसको बड़ा एप्रिशिएट किया दोस्त। जब मैंने ऑनेस्ट तरीके से ये बात करी कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे थोड़ा-सा समय देंगे? मैं कल आपको ये बात बताऊँ? तो लोगों ने एप्रिशिएट किया, इस बंदे ने एकदम ऑनेस्ट तरीके से बोला है कि मुझे नहीं आता। अब वहाँ पे आप गलत-सलत जवाब दे दें, उनको उल्टा चक्कर चलाने लग जाएँ, उनको देखिए दोस्तों लोगों को सब समझ में आता है। आपको ऑनेस्ट रहना है। इस बिज़नेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यू मस्ट बी ऑनेस्ट फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है ना? आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं लगानी है वहाँ पे, ऑनेस्ट रहिए। नेक्स्ट चीज़ आ रही है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ स्टे पर्सिस्टेंस। बहुत ज़रूरी है, स्टे पर्सिस्टेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जो है पर्सिस्टेंट नहीं रहेंगे, तब तक आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं। एक बार अंडरलाइन कर लीजिएगा, सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ नंबर गेम। Success in a network marketing is a number game. Keep reaching out and the right people will join you. मेरे अपलाइन ने मुझे एक बहुत अच्छा आंकड़ा सिखाया था। उन्होंने एक कागज़ में लाइन में लिखा था बहुत पहले www, फिर सेकंड लाइन में लिखा था www और लास्ट में लिखा था आरएस। फिर लिखा था www, फिर लास्ट में लिखा था 2 आरएस। आरएस का मतलब रुपीज़। बिल्कुल वैसा ही हुआ मेरे साथ।
मैं काम करता गया, पहले छोटे रुपए आए, फिर काम करता गया, थोड़े से बड़े रुपए आए, फिर काम करता गया, फिर बहुत सारे रुपए आने लग गए, फिर करते-करते काम नहीं भी कर रहा हूँ, तो भी पैसे आ रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको काम करते जाना है और बहुत जल्दी ही अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी और वो अच्छे लोग आपके बिज़नेस को कितना बड़ा बना देंगे, आपको भी अभी नहीं पता। राइट? जब मैं इतने सारे सिटीज़ में गया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये सिटी से मुझे ये मिलेगा, ये सिटी से मुझे ये मिला था। जब मैं बलरामपुर गया था, मुझे थोड़ी ना मिला था मुझे अमित मिल जाएँगे। जब मैं चंदौली गया था, जब मैं मुगलसराय गया था, मुझे थोड़ी ना मिला था मुझे अंजन मिल जाएँगे। सही है कि नहीं? बहुत अजीब बात है। लेकिन मैं तो वहाँ पे गया था सिंपल बीज बोने के लिए। एक किसान मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। मैंने कहा, "आपको ये पता होता है कि हर बीज आपका जग जाएगा, हर बीज आपका पेड़ बन जाएगा?" बोले, "नहीं, नहीं, 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 एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि हमें बीज बोने पड़ते हैं। जो बीज जग जाते हैं, उनकी हम रक्षा करते हैं। जो बीज जग जाते हैं, उसपे हम फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। जो बीज जग जाते हैं, उसको हम चिड़ियों से भी रक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम बीज बोना नहीं भूलते क्योंकि हमें पता है, उसी में से कुछ बीज पेड़ में बन जाएँगे। उसी में से कुछ पेड़ बहुत सारे फल हमें देंगे। उन फलों से जाने कितने बीज हमारे पास और इकट्ठे हो जाएँगे। लेकिन कभी-कभी बड़ा बुरा लगता है जब किसान ही इस बात को समझ नहीं पाता है, जब वो बिज़नेस करने लगता है। उसे 1 दिन में सफलता चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। वेरी इंपोर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, 5th पॉइंट। देखिए दोस्तों, मैंने हमेशा ज़िंदगी से एक चीज़ सीखा है, जैसे ही आपकी कंपनी होगी, वैसे ही आपकी रंगत होगी। जैसे आपकी संगत होगी, वैसे ही आपकी रंगत होगी। तो इसलिए ऑलवेज़ बी इन राइट कंपनी, है ना? संगत अच्छी रखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मोटिवेटेड लोगों के बीच में रहना है। वो गिरे, टूटे, बिल्कुल बिखरे हुए लोगों के बीच में मत रहिए। वरना मालूम है, अगर आप 4 ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो बिखरे, टूटे, तो 5वाँ कौन होगा जानते हैं? आप होंगे। लेकिन अगर आप बहुत खुश, मोटिवेटेड लोगों के बीच में रहेंगे, 4 ऐसे लोगों के बीच में, तो 5वाँ कौन होगा जानते हैं? यस, आप होंगे। तो मेन चीज़ क्या है? अब देखिए कई सारे लोग क्या करते हैं, 4 बहुत सारे गरीब लोगों के बीच में रहना शुरू कर देते हैं। तो 5वाँ गरीब कौन होगा? आप ही होंगे। और अगर आप 4 अमीर लोगों के बीच में रहना शुरू कर देते हैं, तो 5वाँ अमीर कौन होगा? यस, आप ही होंगे। इसी प्रकार से जैसी संगत, वैसी रंगत। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ एंगेज होइए जो आपके मेंटोर्स, ऐसे लोगों के साथ एंगेज होइए जो अच्छे शानदार लीडर हैं। ऐसे लोगों के साथ एंगेज होइए जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत ही नामी-गिरामी नाम हैं। अगर आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं तो उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। सच मायने में क्या होगा? इससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा दोस्तों। पर्सनल डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमैटिकली आपकी स्किल बढ़ेगी तो रिजल्ट्स भी बढ़ने शुरू हो जाएँगे। कई बार हमें जो है वो लीडर्स नहीं मिल पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लीडर्स का टॉक सुनना चाहिए। हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें उनके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए। हमें ओपन मीटिंग में जाना चाहिए, सेमिनार्स में जाना चाहिए। सही है कि नहीं? अब जैसे आज मैं कुछ बुक्स आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहली बुक जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी दोस्तों, आज मैं जो भी कुछ जितना भी कामयाबी मैंने हासिल करी दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ वन बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कितना भी लोगों को समझाओ कि ये किताब पढ़ लो, लेकिन लोग मानते नहीं हैं दोस्त। लेकिन यकीन मानिए अगर कोई भी आदमी को ज़िंदगी में कोई भी कष्ट हो रहा है, कोई भी फेल्योर मिल रहा है, तो उसे ये किताब सबसे पहले पढ़नी चाहिए, हाउ टू विन एंड विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसका एक-एक चैप्टर आपकी ज़िंदगी को खवाल के रख देगा दोस्तों, बिल्कुल सक्सेस बना के रख देगा। क्योंकि कहीं न कहीं आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है, आपके दिमाग में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ सॉल्व कर देगी ये किताब। एक-एक चैप्टर इसका आप इंडेक्स ही अभी खोल के पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में आपकी कहाँ पे दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये किताब ऐसे ही नहीं लिखी गई है दोस्तों, बहुत बड़ा सर्वे किया है राइटर ने। बहुत सारे लोगों से मिला है, लाखों-लाख लोगों से मिला है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा है, उनकी ज़िंदगी को नज़दीक से देखा है, तब जाके उसने ये किताब लिखी है। सेकंड, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। नेटवर्क मार्केटिंग के जो सबसे कामयाब इंसान है डेक्स्टर येगर, जिनके पास 28 से ज़्यादा रोल्स-रॉयस थी, एयरक्राफ्ट था, सब कुछ है। उन्होंने जब ये बिज़नेस शुरू किया था, तो वो किसी तरह सिल्वर तक पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद उनका फिर से डाउनफॉल हो गया था और वो बिज़नेस फिर नीचे आ गया था। तो उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। तो मैंने ये उनकी शायद बुक में ही पढ़ा है, जो बिज़नेस नाम की उनकी किताब है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐसे ही जा रहे थे टहलते हुए, बहुत पहले की बात है जब उन्होंने बिज़नेस शुरू किया था। तो उनको फुटपाथ पे एक किताब मिली, बाय द वे, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो उन्होंने कहा ये बड़ी अजीब-सी किताब है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचने से क्या बड़ा हासिल हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो ले लेता हूँ। उन्होंने वो किताब ले ली है, उस दिन वो रिज़िग्नेशन करने के लिए नहीं गए, वो किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे वो किताब पढ़ने के बाद
उन्होंने 1 साल में 100 प्लैटिनम्स निकाले, 100 प्लैटिनम्स। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? तो किताबें इतनी दमदार होती हैं, इतनी ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन सच मायने में भैया पढ़ेगा कौन? पढ़ भी लिया तो अमल कौन करेगा? 90% लोग किसी भी किताब का पहला चैप्टर पढ़ के उस किताब को रख देते हैं, ये आंकड़े बताते हैं दोस्त। और जो आदमी किताबें पढ़ लेता है और उसे अमल में ले आता है, उसे सफलता से कौन रोक सकता है? लेकिन नहीं साहब, सारा घोट लीजिए, मिला लीजिए, उसके बाद हमारे दिमाग में डाल दीजिए। जो डालेगा वो खुद नहीं सफल हो लेगा, आपके दिमाग में क्यों डालेगा? नेक्स्ट चीज़ आ रही है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, थिंक एंड ग्रो रिच। मेरे फेवरेट राइटर हैं नेपोलियन हिल। इस किताब को पढ़ के देखिएगा दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, हिंदी में भी आती है ये किताब। इस किताब ने मेरी लाइफ़ को टोटली चेंज कर दिया था दोस्तों। सच मायने में सब कुछ यहीं होता है दोस्तों, सब कुछ यहीं होता है। अगर इसको आपने बदल लिया ना, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन लोग इसे मानते नहीं। यू कैन विन, शिव खेड़ा, इतने ज़बरदस्त स्पीकर इंडियन हैं और बताइए आज पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाए हुए हैं, लेकिन हम इनकी किताब ही नहीं पढ़ते। अभी जो मैंने गुब्बारे वाली स्टोरी भी आपको सुनाई है, वो भी यू कैन विन से ही सुनाई है, मेरी अपनी थोड़ी ना है। सही? तो इस बात को समझने की कोशिश करिए, किताबें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, आपका बैंक अकाउंट बदल सकती हैं, आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती है। आप बोलो ना आपको क्या बदलना है? छठवें और लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। नोट कर लीजिए, क्योंकि इस वो कहते हैं ना 100 सुनार की, 1 लोहार की। आप अच्छी तरह जानते हैं एक फ्रेज़ जो कि बहुत ही मशहूर है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस जब करते चले जाएँगे, तो क्या होगा? आप उसमें माहिर बन जाएँगे। ब्रूस ली, जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ, उनकी बायोग्राफी भी मैंने पढ़ी है। ब्रूस ली हमेशा कहते थे, "मैं उस अपोनेंट से डरता हूँ, उस अपोनेंट से डरता हूँ, जिसने एक मूव की प्रैक्टिस हज़ारों बार करी हो। मैं उस अपोनेंट से कतई नहीं डरता जिसको हज़ार प्रकार के मूव आते हैं।" इस बात को समझिएगा। इसी प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, अरे भाई आप अप्रोच करेंगे 1 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को, 100 लोगों को, कब तक नहीं सीखेंगे? अगर आप सीखने को तैयार हैं तो निश्चित तौर पे आप स्किल्ड हो जाएँगे। आप ही बताइए, अगर आप उस जूडो कराटे में प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपके ये हाथ भी इतने मजबूत हो जाएँगे, आपको क्या बताऊँ। सही है ना? क्योंकि आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और वही आपको परफेक्ट बना रहा है, मास्टर बना रहा है। द मोर यू टॉक टू द प्रोस्पेक्ट, द मोर स्किल्ड एंड कंफर्टेबल यू विल बिकम। जितना ज़्यादा आप प्रॉस्पेक्ट से मिलेंगे, उतना ही आप स्किल्ड होते चले जाएँगे। हर दिन आप कुछ न कुछ सीखेंगे, उनके फीडबैक लेंगे, फिर सीखेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ दिनों के बाद आपके सामने बंदा आएगा एंड यू कैन रीड दैट पर्सन लाइक ए बुक। तो ये भी पता चल जाएगा, आप सबकुछ माइंड बता देगा कि अब ये कौन-सा क्वेश्चन पूछने जा रहा है, ये क्वेश्चन का क्या जवाब होना चाहिए, किस पिच पे हमें जाके इसका आंसर करना है, कौन-सी किताब से ये आंसर करना है, सब कुछ आपको पता हो जाएगा। लेकिन तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट दिखाएँगे, ज़्यादा लोगों को डेमो दिखाएँगे, तभी ये काम होगा। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, फियर फेड्स विद एक्शन। जो डर होता है ना आपका, अगर आप बहुत सारा एक्शन लेते हैं ना, तो वो फेड होके कहाँ चला जाता है पता नहीं। सही है ना? इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं जो दोनों कार चला लेते हैं। मैं इनको थोड़ा-सा लाना चाहूँगा। एक तो अमित नहीं है और एक अंजन को मैं होस्ट बना रहा हूँ। मैं आपको आप अनम्यूट कर लीजिए, अमित और अंजन। आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। जब आपने पहली बार कार चलाई थी तो आपने आराम से चला ली थी या डर लगा था? डर लगा था। और बहुत धीरे-धीरे चलाई थी। बहुत धीरे-धीरे चलाई थी लेकिन डर था ना? डर जैसे लगा मैंने था जब सर। कार चलाई थी तो मुझे लग हुँ। रहा था कि सड़कें कुछ ज़्यादा ही छोटी हैं भारत की। मेरी कार कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। मतलब अंदर से कार इतनी बड़ी लग रही थी और सड़कें बहुत छोटी-छोटी लग रही थी। सही? अब मुझे ये बताइए कि जब आपने ये कार चलाना सीख लिया और आज की डेट में जब आप कार चलाते हैं, तो आपको क्या लगता है अभी भी उतना ही डर लगता है? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। सर। अब अब तो मैं अंजन के साथ भी बैठा हूँ और अमित के साथ भी बैठा हूँ। सही है? अंजन भी आराम से ये बबीता से बात करते रहते हैं, है ना? अगर हो सके तो कुछ मोबाइल भी देख लेते हैं, कभी-कभी कुछ कोक वगैरह भी पी लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं और ड्राइव करते-करते एक हाथ से कमाल की बात देखिए, मैंने अमित को देखा है चिप्स भी खा लेता है, समोसा भी खा लेता है, राइट? और नहीं, अब गाड़ी तो भी व्हाट्सएप चलाता भी कर रहता है, लेता हूँ कार बातचीत भी चलाते। करता रहता अब तो व्हाट्सएप भी कर लेता हूँ कार चलाते-चलाते। है। ये तो गलत है, ये तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने कॉन्फिडेंट होने को कहा है, राइट? तो कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, क्यों ये लोग इतना परफेक्ट हो गए? क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस करी। इन्होंने कार चलाना नहीं छोड़ा। ये लगातार बारंबार कार चलाते रहे और आज की डेट में आप देखिए सब कुछ कर लेते हैं ये कार चलाते समय।
तो यही एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कि अगर आप बार-बार प्रॉस्पेक्ट के साथ जाएँगे, समय व्यतीत करेंगे, अप्रोच करेंगे, प्रोडक्ट डेमो करेंगे, तो कुछ ही दिन के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, इतने स्किल्ड हो जाएँगे कि आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। लास्ट में दोस्तों एक ही बात कहूँगा, रिजेक्शन विल बिकम योर मोटिवेशन। तब तक काम करिए, जब तक रिजेक्शन आपका मोटिवेशन ना बन जाए और फिर आप देखिए सफलता कितनी तेज़ी से आती है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू अमित। और आज ये फ़ियर ऑफ रिजेक्शन से आप बाहर हो जाएँगे और बहुत जल्दी ही अपनी प्लैटिनम को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।